भूत और चुड़ैलों की दुनिया में आम रस की बारिश। तिरंगा गांव में सभी लोग भूतों और चुड़ैलों के आम चुराने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थे। निया, निया सुन। क्या हुआ? निया, मैं तो कहती हूँ कि तू अपने बाबा को बोलकर बगीचे से सारे आम तोड़ ले। क्यों? तू नहीं जानती है, वो आ चुके हैं। कौन आ चुके हैं और मैं क्या नहीं जानती हूँ? निया, अब बस मैं क्या ही बताऊं। मेरे पापा मेरे लिए आमों का पूरा डिब्बा लेकर आए थे, लेकिन हमारे घर से रात ही रात में आम गायब हो गए। मेरी तो समझ ही काम नहीं कर रही थी कि आखिर आम गए तो गए कहाँ। तो फिर आम मिले कि नहीं? कहाँ मिले, एक आम की गुठली भी नहीं मिली। लेकिन जब मेरे पापा ने ये बात अपने दोस्त को बताई तो उन्होंने हमें बताया कि गांव में आम चुराने वाले भूत और चुड़ैल घूम रहे हैं। क्या? ये भला क्या बात हुई? भूत और चुड़ैलों को इंसानों का खून पसंद होता है, न कि आम का रस। हाँ निया, मुझे पहले भी ये बात बिल्कुल बेकार लगी थी, लेकिन यही सच है। हाँ ठीक है, मान लेती हूँ। अब मैं चलती हूँ। आशा वहां से चली गई। बाबा, ये भला क्या बात हुई? अरे बेटा, ये सारी बेकार की बातें हैं। कोई भूत चुड़ैल नहीं है। बस अभी कुछ दिनों तक ही इनकी हवा चलेगी और फिर रुक जाएगी। रमेश ऐसा बोल ही रहा था कि तभी जोर जोर से हवाएं चलने लगी और उसके आम के पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। अजीब बात है, अभी तो चिंचिनाती हुई धूप निकल रही थी और अचानक ही इतनी तेज हवा चल रही है। अब पेड़ से आम झड़ जाएंगे। हवा शांत होने पर तू बाग से सारे आम ले जाना। तब तक मैं खाद ले आता हूँ। जी पापा। रमेश चला गया। अचानक ही निया के घर की लाइट जल बुझ होने लगी, जिसकी वजह से निया थोड़ा डर गई। ये अचानक ही इस लाइट को क्या हो गया? तभी अचानक से हवा शांत हो गई और लाइट भी अब ठीक जलने लगी। चलो अच्छा है, अब जल्दी से जाकर झड़े हुए आम ले आती हूँ। निया अपनी फलों की टोकरी लेकर अपने बाग पहुंची, लेकिन ये क्या, वहाँ पर तो आमों का नामो निशान तक नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी कल तक भी हमारे बाग में आम लदे पड़े थे, लेकिन सारे आम अब कहाँ गए? किसने चुराए मेरे आम? निया ने बहुत पुकारा, लेकिन कोई नहीं आया। बस पेड़ों से टकराकर गूंजती हुई उसी की आवाज उस तक पहुंच रही थी। लेकिन क्या आप जानना चाहते हो कि आम कहाँ गए? तो चलिए आपको ले चलते हैं भूतों और चुड़ैलों की दुनिया में। इतने सारे आम! पता नहीं आम के रस में ऐसा कौन सा जादू होता है जिसके आगे इंसानों का खून भी फीका सा लगता है। अब ज्यादा बातें मत करो। हम पर इतने सारे आम हैं तो क्यों ना हम सभी को आम खाने पर बुलाएं। अरे वाह, आज की है तूने समझदारी वाली बात। चलो यही करते हैं। भूतों और चुड़ैलों ने मिलकर आमों से बहुत सारी भूतिया डिशेस तैयार की, जैसे भूतिया आम की खोपड़ी, भूतिया आम रस और भी वगैरह वगैरह, और पूरी भूतिया बस्ती को दावत पर बुलाया। अरे वाह, आज आ रहा है मौत के बाद वाली जिंदगी का मजा। सही कहा। सभी भूत और चुड़ैल बहुत खुश थे। तो वहीं दूसरी तरफ मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। हाय, मेरे आम कौन चुरा ले गया? अब मैं मेरी बच्ची को क्या खिलाऊंगा? चिंता ना करे पापा, ये काम जिस किसी का भी है, मैं उसे ऐसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। और रही बात घर का खर्च चलाने की, तो मेरे पास जुड़े हुए कुछ पैसे भी हैं। अभी के लिए शायद काफी रहेंगे। तू बहुत ही समझदार है मेरी बच्ची, बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। हाँ वो तो है। चलिए पापा, हम पेड़ों में जाकर खाद डाल देते हैं, जिससे कि हमारा बगीचा फिर से आमों से लद जाए। रमेश और निया अपने बगीचे में गए और उन्होंने फिर से पेड़ों को पानी दिया और उसकी रखवाली शुरू कर दी। अब इस घटना को 3 दिन हो चुके थे। आम, मुझे आम खाना है। उस बगीचे में कितने सारे आम थे। अगर हम पूरे मोहल्ले को दावत पर ना बुलाते तो आज हमारे पास आम होते। अब पिछली बातें याद करने से क्या होगा? भूत और चुड़ैल पागलों की तरह आम ढूंढ रहे थे कि तभी उन्हें एक छोटा बच्चा आम खाता हुआ दिखाई दिया। आम, मुझे आम दो। उन्होंने उस बच्चे से आम छीन लिया और वो रोता हुआ अपने घर चला गया। इसी तरह से दिन बीतते जा रहे थे। कोई भी तिरंगा गांव में आम नहीं खाता था। ऐसे ही देखते 1 महीना हो गया। बाबा, हमारी मेहनत रंग ले आई। जरा देखिए, हमारे बगीचे में कितने मोटे और रसीले आम लगे हैं। सही कहा।
दोनों बाप बेटी अपना बगीचा देखकर खुश हो ही रहे थे कि तभी वहां पर भूत और चुड़ैल आम लेने पहुंच गए। कौन कौन हो तुम लोग? सामने आओ। अगर हम सामने आए तो शायद तू इस दुनिया से उठ जाएगी। तुम भूत और चुड़ैल हो ना? मैं जानता हूँ कि ये तुम ही हो। अरे वाह, तू तो बहुत समझदार है बुड्ढे। मेरे बाबा को बुढ़ा मत कहो। अब बुड्ढे को बुढ़ा न कहे तो क्या शाहरुख खान कहे? अरे बेकार की बातें मत करो, हमें आम खाना है, जल्दी से हमें आम दो। बिल्कुल नहीं। एक मिनट, तुम लोगों को अगर आम इतना ही पसंद है तो तुम लोग अपनी दुनिया में आम क्यों नहीं उगा लेते हो? वो कैसे? अरे बहुत आसान है, मैं तुम्हें एक छोटा आम का पौधा दूंगा और तुम उसे जाकर अपनी दुनिया में लगा देना। इससे तुम्हें हर मौसम में आम मिल जाया करेंगे और तुम्हें उनके लिए फिर ऐसे भटकने की भी जरूरत नहीं है। भूतों और चुड़ैलों को रमेश की बात समझ आ गई और वो उसे आम का छोटा सा पौधा लेकर वहां से चले गए। अब हम जितना मर्जी चाहे आम खा सकते हैं। लेकिन हमें इस पौधे की जानकारी करनी होगी। उन्होंने आम का पौधा लगाया और उसकी देखभाल भी की, लेकिन ये क्या, पौधा तो बिल्कुल सूख चुका था, जिसे देखकर भूत और चुड़ैल बहुत गुस्सा हुए। ये क्या हमारे साथ धोखा? अब मैं उस बुड्ढे को नहीं छोड़ूंगा। चलो साथियों, देख क्या रहे हो? वो सभी बहुत ही गुस्से में रमेश के घर पहुंचे। रात का वक्त था, रमेश सो रहा था। ए बुड्ढे, उठ। आप तो मुझसे क्या चाहते हो? बुड्ढे, अब चाहने को भी बचा ही क्या है, अब तो तेरी मौत आ रही है। मार डालो इसे। तभी निया की आंख खुल गई। रुक जाओ, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? प्लीज मेरे बाबा को मत मारो। मुझे बताओ कि आखिर हुआ क्या है। उन्होंने पूरी बात निया को बता दी। ये तो होना ही था। पौधों के लिए बस खाद और पानी ही जरूरी नहीं है, उन्हें हमारे प्यार की भी जरूरत होती है। हम कुछ नहीं जानते, या तो हमें आम दो या फिर अपनी जान। मेरी बात सुनो, ये लो। निया ने चुड़ैल को कागज पर लिखकर एक मंत्र दिया। ये मंत्र तुम अपने लोग जाकर आसमान की तरफ देख कर पढ़ना। हो सकता है कि इससे शायद तुम्हारी प्यास बुझ जाए, क्योंकि इसे पढ़कर अभी तक मैंने जो कुछ भी मांगा है वो मुझे मिला है, तो शायद तुम्हें भी वो सब मिल जाए। भूत और चुड़ैल निया की बात पर विश्वास करके वहां से आ गए और उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने आसमान को देखकर मंत्र पढ़ना शुरू किया कि तभी आसमान से आम के रस की बारिश होने लगी। वाह, इतना सारा आम का रस! बुझाओ सभी अपनी प्यास, बुझाओ। सभी भूत और चुड़ैल घरों से निकलकर आम रस पीने के लिए बाहर आ गई। चुड़ैल और भूतों ने मन ही मन निया का शुक्रिया अदा किया। आम के रस की बूंदें पड़ने से मुरझाया हुआ पौधा भी जी गया और वहां बहुत सारे आम के पेड़ उग गए। अब भूत और चुड़ैलों ने इंसानों की दुनिया में आना बंद कर दिया और सभी खुशी खुशी रहने लगे। नॉर्मल स्विमिंग पूल तो आपने देखा होगा, पर क्या आपने भूत और चुड़ैलों का तरबूज स्विमिंग पूल देखा है? अगर नहीं तो आइए चुड़ैल की दुनिया में हम तरबूज का स्विमिंग पूल देखने चलते हैं, जहां भूत या पति लंका अपनी पत्नी चुड़ैल रंभा से कहता है, अरे यार, बड़ी गर्मी हो रही है, कुछ तो इंतजाम करना पड़ेगा, वरना इतनी चिलचिलाती गर्मी में मरते ही रहेंगे। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, मुझे तो इतनी गर्मी लगती है कि खाना बनाने का भी मन नहीं करता, बहुत पसीने आते हैं। कोई चीज होनी चाहिए जिससे हम अपनी गर्मी खत्म कर सकें। माँ, क्यों ना आप तरबूज ले आओ, उसे खाने में बहुत मजा आता है और इतना ठंडा होता है, हमारी गर्मी खत्म हो जाएगी। अरे पापा, मैं तो कहता हूँ तरबूज वगैरह को छोड़ो, एक स्विमिंग पूल बना दो ताकि हम उसमें मजे करते रहें, जब गर्मी लगे तब नहा लेंगे। अरे वाह बेटा, बहुत ही बेहतरीन आइडिया है, हमें स्विमिंग पूल ही बनाना चाहिए, हम चारों उसमें मजे भी करेंगे। नहीं जी, स्विमिंग पूल रहने दो, तरबूज ले आओ सबके लिए, तरबूज खाकर ही सबको अच्छा लगेगा। नहाने से क्या होगा, वो तो हम वैसे भी रोज नहाते हैं। पर माँ, मुझे तो स्विमिंग पूल चाहिए, बहुत बोरिंग है वाटरमेलन खाना। नहीं मम्मी, इस पागल को समझाओ कि तरबूज खाना ही बेस्ट होगा, बहुत टेस्टी होता है, उसका जूस भी पी सकते हैं। नहीं बेटा, तरबूज खाने से कुछ नहीं होगा, मैं स्विमिंग पूल ही बनवाऊंगा। आपको मेरी एक बात समझ नहीं आती क्या? हमें तो बस तरबूज ही खाना है, स्विमिंग पूल नहीं बनेगा। ओहो मम्मी पापा, आप दोनों बहुत लड़ रहे हो, क्यों ना आप तरबूज का ही स्विमिंग पूल बना दो।
अरे हाँ मम्मी पापा, इससे तो हम स्विमिंग पूल में रह भी पाएंगे और जब चाहे तरबूज का जूस भी पी लेंगे और तरबूज भी खा लेंगे। मेरे बच्चों, तुम में दिमाग तो बिल्कुल मेरे जैसा ही है, लेकिन हमें ढेर सारे तरबूज लेने के लिए इंसानों की दुनिया में जाना पड़ेगा। मैं लेकर आता हूँ, तुम तब तक गड्ढा करो यहाँ। ठीक है, मैं करती हूँ। उस तरबूज के रस को स्विमिंग पूल में डालेंगे। हाँ हाँ, अच्छा अब मैं आता हूँ। ये कहते ही भूतिया लंका इंसानों की दुनिया में जाता है। उन भूतों की दुनिया इंसानों की दुनिया के बीच एक जंगल के अंदर थी। उस जंगल से बाहर जाकर जब वह आसपास तरबूज को ढूंढता है तो उसे ढेर सारे रेडी पर तरबूज लगे हुए मिलते हैं। वह तरबूज वाले के ऊपर जादू से एक तरबूज उसके सर पर जोर से मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और सारे तरबूज की रेडी समेत लेकर वो अपने भूतों की दुनिया में आता है, जहाँ ढेर सारे तरबूज देखकर उसके बच्चे और बीवी खुश हो जाते हैं और खाने की कोशिश करते हैं। अरे वाह 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 पापा, कितने सारे तरबूज लाए हैं, यहू। मेरा तो खाने का मन कर रहा है। अरे अरे, ये तुम क्या कर रहे हो? दोनों भूल गए, हमें तरबूज का स्विमिंग पूल बनाना है। चलो इसे काट कर इसका रस सारा स्विमिंग पूल में डाल दो। अरे हाँ हाँ, ये सुनकर वह धीरे धीरे तरबूज को काटकर उसका रस स्विमिंग पूल में डालते हैं। इससे उन्हें बहुत टाइम लगता है। तभी भूतिया बेटा कहता है, अरे पापा, इतनी देर लगाने से अच्छा कि अपने जादू से एक बार में इन तरबूजों का स्विमिंग पूल बना दो। हाँ, जल्दी काम होगा, मैं करती हूँ। ये कहते ही चुड़ैल अपने जादू से उन सारे तरबूजों पर जादू करती है और स्विमिंग पूल बनाती है, जहाँ तरबूज के स्विमिंग पूल में सिर्फ तरबूज का थोड़ा ही रस भरा होता है। और वो कहती है, इतने से कुछ नहीं होगा, आपको इतने ही सारे थोड़े और तरबूज लाने होंगे। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ, तुम इसको खाना पीना मत। ये कहकर लंका चला जाता है और वो तीनों एक दूसरे को देखकर तरबूज के स्विमिंग पूल में कूद जाते हैं और उस तरबूज के रस को पीकर कहते हैं, आहा, क्या मजा आ रहा है। तुम्हारा बाप जो भी कहता रहे, लेकिन मैं तो अपने मन की भी करूंगी ना। ये तो बिल्कुल आपने ठीक कहा माँ, इसका रस पीकर बड़ा मजा आया, गले में ठंडा ठंडा लगा। आ हा 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 हा। हाँ माँ। चलो बच्चों, मेरी सुर से सुर मिलाओ। हमने पी रखी है, गलती होनी पक्की है। हमने पी रखी है, गलती होनी पक्की है। वो तीनों झूमकर स्विमिंग पूल में नाच गा रहे थे कि वहाँ तरबूज का रस कम हो जाता है। वो तीनों बाहर निकल कर आते हैं। इतने में लंका भूत बहुत सारे तरबूज लेकर आता है और स्विमिंग पूल में कम तरबूज के रस को देखकर कहता है, ये कम कैसे हो गया? जरूर तुम तीनों का किया धरा है ना? रहा नहीं जा रहा था ना? मैं पागल हूँ क्या? माफ कर दीजिए, अब की बार हम ऐसा नहीं करेंगे। तभी वो उन सारे तरबूज को अपने जादू से काटकर उनका रस स्विमिंग पूल में डाल देता है। स्विमिंग पूल तरबूज के रस से भर जाती है, जहाँ भूतिया परिवार स्विमिंग पूल में मजे करता है। अरे वाह, इस तरबूज के स्विमिंग पूल में कितना मजा आ रहा है। अरे इसमें तो जो तरबूज के टुकड़े पड़े हैं वो खा लो। अरे मजे करते करते। हाँ हाँ बिल्कुल, अब लग रहा है गर्मी का मौसम आया है और उसका मजा ले रहे हैं। ओ बल्ले बल्ले, शावा शावा, स्विमिंग पूल में हमको मजा आया। ओ बिल्ली बिल्ली, अक्के गरी है। पूरा भूतिया परिवार स्विमिंग पूल के मजे करने के बाद साइड में बैठकर तरबूज खाकर अपनी गर्मी को एंजॉय करते हैं। वहीं भूतिया चुड़ैलों की दुनिया के बाहर ही जंगल से दो आदमी अर्जुन बिरजू गुजर कर और अंदर आते हैं, तो उन्हें तरबूज का बड़ा सा स्विमिंग पूल दिखता है, जिसे देखकर वो कहते हैं, अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा तरबूज का स्विमिंग पूल है। चलो गर्मी तो हो ही रही है, थोड़ा सुकून लेते हैं। अरे तू सुकून की बात कर रहा है, मैं तो थोड़े बहुत तरबूज भी खाऊंगा। अपने कपड़े उतारकर दोनों तरबूज के स्विमिंग पूल में कूद जाते हैं और मजे करते हैं। उनके शोर से भूतिया परिवार जो तरबूज खाने में मग्न था, उन्हें देखकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे तरबूज के स्विमिंग पूल में आने की? अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। लगता है हम भूत और चुड़ैलों की दुनिया के तरबूज वाले स्विमिंग पूल में आ गए। अरे हमें मारो मत, हमें मत मारो। मरना तो तुम दोनों को पड़ेगा, क्योंकि तुम हमारे तरबूज के स्विमिंग पूल में आए हो। तभी भूतिया लंका उन दोनों को मार देता है, जो उनकी तरह बनकर कहते हैं, अब तो हम भूत बन गए तुम्हारी तरह। अब हम इसी स्विमिंग पूल में रहेंगे, समझ में आई बात? कोई बात नहीं, अब तुम भी इस दुनिया के अंदर शामिल हो चुके हो। इस तरह वो दोनों भूत बनकर स्विमिंग पूल में मजे करते हैं। उसी के बाद कुछ और गांव के लोग भी तरबूज के बने स्विमिंग पूल में आते हैं, जिन्हें भूत और चुड़ैल देखकर मार देते हैं और अपनी तरह बना दिया करते थे। जब गांव के लोग अचानक गायब होने लगे तो मुखिया बहुत सोच कर अपने बेटे से कहता है,
राजवीर बेटा, तू पता कर आखिर ये सब क्या चल रहा है। गांव का जो भी व्यक्ति उस जंगल की ओर जाता है वो वापस नहीं आता। गांव के परिवार वाले बेहद परेशान हैं। तू पता करके बता क्या बात है। ठीक है पिताजी, लेकिन मुझे कुछ नकारात्मक शक्ति का भी एहसास हो रहा है, इसलिए मैं तांत्रिक बाबा को अपने साथ ले जाऊंगा। ठीक है बेटा। वो तांत्रिक बाबा को लेकर उस जंगल की ओर आगे ले जाता है तो तरबूज का बड़ा सा स्विमिंग पूल दिखता है, जहाँ भूत और चुड़ैल उसमें तैर रहे थे तो उसके बच्चे तरबूज खा रहे थे। ये देखकर वो समझ जाता है और तांत्रिक के साथ वहाँ जाकर कहता है, कहीं तुम भूत और चुड़ैल ये सब इस तरबूज के स्विमिंग पूल की वजह से ही तो नहीं कर रहे हो ना? तुमने ही हमारे गांव के लोगों को मारा है ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे भूत और चुड़ैलों की दुनिया में कदम रखने की? ये हमारी जगह है, हम कुछ भी करें और तुम्हारे लोग हमारी दुनिया में दाखिल होंगे तो मरेंगे। अच्छा, तुम्हें कोई हक नहीं हम लोगों को मारने का। हमारी दुनिया में रहकर अपनी दुनिया बनाओगे तो हम तो आएंगे ही। चुप कर दो कौड़ी के तांत्रिक, अभी कच्चा चबा कर खा जाऊंगी। देखो, तुम हमारे लोगों को मार रहे हो क्योंकि हमारे लोग तुम्हारी दुनिया में आए। तुम नहीं जानते, लेकिन जिन लोगों को तुमने मारा है उनके परिवार वाले बहुत रो रहे हैं। घर चलाते थे वो लोग। जहाँ तक मुझे लगता है तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तो समझौता कर लो। ना हम तुम्हारी दुनिया में आएंगे न तुम हमारी दुनिया में आना। मैं कोई खून खराबा नहीं चाहता। ठीक है, मुझे तुम्हारा ये समझौता मंजूर है, लेकिन अगर कोई हमारी दुनिया से आया तो वो अपनी जान से जाएगा। अब मैं और तांत्रिक अपनी शक्तियाँ मिलाकर एक ऐसी दीवार खड़ी करेंगे जहाँ कोई आ या जा नहीं सकेगा। ठीक है। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे नमः। भूतिया लंका और तांत्रिक अपनी शक्ति को जोड़कर एक ऐसी दीवार बनाते हैं जिससे भूतिया और इंसानी दुनिया अलग हो जाती है और कभी कोई एक दूसरे की दुनिया में वापस नहीं आ पाता। इसके बाद भूतिया लोग और इंसानी लोग अपनी अपनी दुनिया में खुशी खुशी रहते हैं। रात में चार दोस्त हाथों में लालटेन लिए समुद्री किनारे बंदरगाह पर थे। तभी विवेक आकाश से कहता है, अरे आकाश, तू पागल है क्या? यहाँ पर क्यों लेकर आया है? इतना डर लग रहा है इस बंदरगाह पर। यार, मेरी तो फट के चार हो रही है। पता नहीं यहाँ पर इसे क्या बात करनी है जो यहीं उगलेगा। अरे तुम लोग तो खामखा डरे जा रहे हो। इतनी बढ़िया बात है, सुनते ही खुश हो जाओगे। अरे अमीर हो जाएंगे, अमीर। क्यों, इस बंदरगाह पर कोई खजाना है क्या जो हम अमीर हो जाएंगे और रात में ही निकालेंगे? अरे वाह, तू तो मेरे दिल की बात समझ गया। बिल्कुल सही समझा तूने। इस समंदर में एक जगह खजाना है जहाँ बहुत सारे सोने के बिस्किट पड़े हुए हैं। हम चारों समंदर में से निकाल कर उन्हें ले आएंगे। उससे तू देखना, हम अमीर हो जाएंगे। बस हमें इसके लिए कोई जहाज चाहिए। अरे तू पागल हो गया है क्या? कुछ भी बोलता है। अरे कुएं में से खजाना नहीं निकालना, समंदर। समंदर पता भी है समंदर कितना गहरा होता है। अंदर गया तो बाहर आना मुश्किल हो जाएगा। इतना ही नहीं, ये मौसम तूफान वाला होता है। और तुझे कैसे पता इन सब के बारे में? अरे जब मैं यहाँ पर सामान की सप्लाई एक जहाज में कर रहा था तो एक नौकर ने बताया 2 साल पहले यहाँ पर एक तूफान आया जिसमें सारा सोना डूब गया और आज तक कोई वो निकाल नहीं पाया। इसलिए अब हम चारों जाएंगे, फिर अपने परिवार की सारी परेशानियां खत्म। तू जानता है ना कितनी गरीबी में रह रहे हैं हमारे माँ बाप। अरे पहली बार मुझे आकाश की बात बहुत अच्छी लग रही है। तू जल्दी से जहाज का इंतजाम कर, हम चारों चलेंगे। क्या नॉनसेंस वाली बात है? इसकी कोई बात अच्छी नहीं होती। इसकी बात गधे की लात होती है। यार, मैंने जहाज का इंतजाम कर लिया है। एक पुराना जहाज है जो सस्ते में देने को तैयार है, उसी से ही चलते हैं। मैंने सारी बात कर ली है। रात हो गई, अब कोई नहीं आएगा तो हम निकल सकते हैं जहाज में बैठकर। वो रहा हमारा जहाज सामने। चलो, जब सब तैयार हैं तो चलो। रस्सी वगैरह, हमारे कपड़े समंदर में अंदर जाने के लिए भी इंतजाम कर लिया है। ये कहते ही चारों दोस्त बड़े से जहाज में बैठकर रात के अंधेरे में समुद्र की ओर निकल जाते हैं। जहां सुमित दूरबीन से आसपास निगरानी करता है तो वहीं समीर जहाज का पहिया चलाता है। तभी चारों दोस्त तरल पदार्थ को पीकर कहते हैं, बस 12 घंटे का सफर और हम फिर पहुंच जाएंगे। मैप मेरे पास है। यार आकाश भाई, मेरे को डर लग रहा है। अबे काहे का डर? इतना सारा सोना पाने के लिए थोड़ा कष्ट तो करना होगा। जब हम तीनों तेरे साथ हैं फिर क्यों डर रहा है? चल फिर विवेक भाई। ये कहते ही दोस्त आपस में बातें करने लगते हैं और जहाज को आगे बढ़ाते हैं। यकायकी जहाज की सारी लाइटें अचानक से जल जाती हैं, जिसे देखकर चारों हैरान हो जाते हैं और जहाज इधर उधर चलने लगता है जिससे वह लुढ़कते हैं।
भाई भाई बचाओ, कोई है? क्या हो रहा है? जहाज अचानक से नाचने क्यों लग गया? अरे मुझे क्या पता ऐसे क्यों हो रहा है, मैं भी तो फिसल रहा हूँ। अरे अरे कोई कोई बचाओ बचाओ मुझे, मैं उछल कर बाहर आ गया हूँ, कहीं नीचे समंदर में न गिर जाऊँ। अरे हाथ पकड़ो मेरा। अरे अरे भाई भाई, मैं तेरे नजदीक हूँ, आता हूँ, अभी अभी आता हूँ। तभी आकाश मोटी सी रस्सी उठाकर सुमित की ओर बढ़ाता ही है कि तेज तूफान आना शुरू हो जाता है और बारिश होने लगती है, और बड़ी मुश्किल से पकड़कर गलती से उसे बचाकर जहाज पर वापस लाता है। चारों दोस्त जहाज के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। तूफान शांत हो जाता है। तभी साहिल बोलता है, अरे भगवान का शुक्र है कि हम बच गए, नीचे आ गए, वरना ऊपर बारिश में तो बीमार पड़ जाते। अरे यहाँ अंधेरा हो रहा है सुमित भाई, पीछे बटन है, लाइट जला। ये सुनकर सुमित लाइट जलाता है मगर जलती नहीं। फिर पास में पड़ी टॉर्च को जैसे ही जलाकर अपने दोस्त की तरफ बढ़ता है तो पीछे से 4-5 भूत दिखाई देते हैं, जिससे डर कर वह गिर जाता है। भूत, भागो भागो। देख भाई, मजाक मत कर, तुझे पता है ना मैं पहले से ही डरा हुआ हूँ। अरे मैं डरा नहीं रहा हूँ, तू खुद देख ले। ये सुनकर विवेक उसके हाथ से टॉर्च लेता है और आकाश की ओर टॉर्च करके देखता है तो पीछे बहुत सारे भूत खड़े थे जो कि उनकी तरफ बढ़ते हैं। ये देखते ही विवेक और सुमित बाहर की ओर भागते हैं। तभी फिर से जहाज की लाइट जलने बुझने लगती है और भूत आकर कहते हैं, हम तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस जहाज पर आने की? और जिस खजाने को तुम लूटने की ताक में हो वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं आ सकते हम इस जहाज पर? तुम होते कौन हो रोकने वाले? और अगर उस सोने को हम ले लेंगे तो तुम्हें क्या दिक्कत है? मैं बताता हूँ क्या दिक्कत है, वो सोना ना हमारा है। ये सुनते ही वो भूत चारों पर अटैक कर देते हैं। उनका पैर पकड़कर इधर उधर घसीटते हैं, पूरे जहाज पर परेशान करते हैं। फिर आकाश हाथ जोड़कर उनसे कहता है, देखिए बस कीजिए, अब हमें और मत मारिए। अगर आपको हमारा इस जहाज पर आना अच्छा नहीं लगा तो हम चले जाएंगे, लेकिन हमें मारिए मत। हम बहुत गरीब हैं, इसलिए वो सोना हासिल करना चाहते हैं। पर आपके साथ ये हादसा कैसे हुआ? मैं बताता हूँ, मेरा नाम हरिया है। 2 साल पहले अपने मालिक गजोधर के साथ कहीं से सोना लूट कर लाए थे, जिनमें उन्होंने हमें कहा था कि सब मजदूरों को बराबर देंगे। फिर उसने उस दिन कहा, हमने सोना लूटने में उसे उठाकर शिप तक लाने में बहुत मदद की है। अब आप हमें हमारा सोना दे दीजिए ताकि अपने बीवी बच्चे को पाल सकें। हाँ साहब, दे दीजिए, हमारे घर में पैसा नहीं है, मेरा छोटा बेटा बहुत बीमार है। अरे बीमार है तो मैं क्या करूं? मैं इतना महंगा कीमती सोना तुम्हें क्यों दूं? बड़े आए 2 कौड़ी के लोग सोना लेने। अरे साहब रहम कीजिए, मौसम खराब हो रहा है, हमें हमारा हिस्सा दे दीजिए। नाव आ गई है, हमें उसमें जाना है। तुम लोगों को मैं तो नहीं दूंगा। गजोधर बंदूक से एक-एक करके जहाज में मौजूद सभी मजदूरों को मार देता है। कुछ गोली खाकर समंदर में गिर जाते हैं। गजोधर अपना सारा सोना लेकर निकल ही रहा था कि वो लोग भूत बनकर गजोधर की जान ले लेते हैं। फिर ज्यादा तूफान आने की वजह से वह जहाज वहीं सोने के साथ डूब जाती है। अगर ये जहाज उस समय सोने के साथ डूब गया था तो वापस कैसे आया? हमारी मौत के बाद यह जहाज भी एक भूतिया समुद्री जहाज बन गया। अगर कोई भी व्यक्ति भूतिया जहाज को समुद्र में ले जाने की कोशिश भी करता था तो उसे अपनी मौत से हाथ धो बैठना पड़ता था। यह जहाज खुद ही इस किनारे आ जाता था जिससे लोगों की मौत हो जाए। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। तुम्हारे बीवी बच्चे को, उन्हें पैसों की बहुत जरूरत है। तुम कब तक मासूम लोगों को मारते रहोगे? इससे बेहतर है कि उस सोने को मैं खुद तुम्हारे परिवार तक पहुंचा दूं, कुछ अपने परिवारों को दे दूं, तुम्हें भी मुक्ति मिल जाएगी। बताओ, ये मंजूर है? मुझे तो इस लड़के की बात बिल्कुल ठीक लग रही है। अगर हम सब एक साथ मिलकर उस समंदर से सोना निकालें तो इसी में ही सबकी भलाई है। ठीक है, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, बदले में हमारे परिवार तक ये सोना पहुंचा देना। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा। ये कहकर वो लोग भूत के साथ मिलकर समुद्र के अंदर से ढेर सारा सोना निकालकर उस भूतिया जहाज पर ले आते हैं, जिसके बाद वह सोना देखकर खुशी से पागल होकर दोस्त कहते हैं, ओए होए होए होए, बल्ले बल्ले, शावा शावा शावा, इतना सारा सोना तो मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा। पैसों से ऐश करूंगा। अरे वाह भाई वाह, ये तो इतना सारा सोना है कि हमारी 4 पुश्तें अच्छे से रहेंगी।
ज्यादा नहीं उछल रहे हो तुम। सॉरी भूत जी, हम आपके घर तक सारा सोना पहुंचा देंगे, हमें मिलेगा ना इसमें से? चिंता मत करो, जो हमारे मालिक ने हमारे साथ किया था वो हम तुम्हारे साथ नहीं करेंगे। ये हम सब के घर के एड्रेस, इनके घर सोना नहीं पहुंचाया तो हम वापस भी आ सकते हैं। अरे नहीं भैया जी, मैं आपसे वादा देता हूँ, मैं सबको सबका हक दूंगा। तभी दिन निकल आता है। जहाज सुरक्षित बंदरगाह पर पहुंच जाता है। भूत सारे सोने को अच्छे से उतरवा देते हैं, फिर वो चारों उन सबके घर पहुंचा देते हैं। जब इस बात की तसल्ली उन समुद्री भूतों को हो जाती है तो वह खुशी खुशी अपनी भटकती आत्मा से मुक्ति ले लेते हैं। साथ ही वो चारों भी अमीर की जिंदगी जीने लगते हैं।